रक्त संबंध जो है समाज का निर्माण करता और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर महोदय ने ये कथन कही है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति जैसा देवी सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं न होकर क्रमिक विकास का फल है। इसके रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़ता बंधन रहा है। मैकाइवर का कथन है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। सन हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास और की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिक से मुक्त किया था। प्रकृति अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने सभी तत्वों के आधार पर व्यवस्थित किया। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? तो उत्तर रहेगा देवी सिद्धांत। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीति दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन सा प्रबल समर्थक था? तो हेनरी मैन। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सर हेनरी मैन से जुड़ा है। राज्य परिवार का बृहद रूप है, ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। हेनरी मैन के अनुसार पितृसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण व छत्रछाया में एक साथ रहते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार का आधार अस्थायी विवाह और गोत्र संबंध था। राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो प्रारंभिक परिवार के एक ही पूर्वज के वंशज थे। परिवार प्रधान के व्यापक और असीमित